नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय टीम आज धनबाद में कोरोना की रोकथाम, जांच और उपचार की व्यवस्था की लेगी जानकारी। कोविड अस्पतालों और कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण करेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1537 नए कोरोना संक्रमित मिले। उपचार के बाद 1157 लोग हुए स्वस्थ। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड की दुमका और बेरमो सीट के लिए भी होंगे उपचुनाव। और शिक्षक दिवस पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देशभर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे, जिसमें झारखंड के 3 शिक्षक भी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय टीम कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करने के लिए 10 दिनों के दौरे पर है। इस दौरान यह टीम रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद जिले के कोविड सेंटरों के साथ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करेगी। इसके अलावा संक्रमितों की पहचान, उसके उपचार और आम लोगों में संक्रमण के बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेगी। इस क्रम में केंद्रीय टीम आज से 2 दिनों तक धनबाद के दौरे पर रहेगी। इससे पहले कल पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी ली। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1537 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 1157 लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जबकि 3 संक्रमितों की मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,039 हो गई है। वहीं अब तक 32,043 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 15,549 संक्रमितों का उपचार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस दौरान 447 लोग कोरोना की वजह से जान भी गंवा चुके हैं। नए मरीजों में सबसे ज्यादा रांची और पूर्वी सिंहभूम से 354 मिले हैं। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वाले सबसे ज्यादा 216 लोग पूर्वी सिंहभूम से और 127 लोग धनबाद से हैं। इसी दौरान पूर्वी सिंहभूम से 2 और धनबाद से 1 संक्रमित की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
उच्चतम न्यायालय ने कल मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के बारे में विपक्षी पार्टियों के शासन वाले 6 राज्यों के मंत्रियों की संयुक्त याचिका समेत उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें न्यायालय के 17 अगस्त के उस फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया था। न्यायालय के इस फैसले से संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हुआ था। इन परीक्षाओं को लेकर समीक्षा याचिका झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने संयुक्त रूप से दाखिल की थी। उच्चतम न्यायालय 11 राज्यों के 11 परीक्षार्थियों की इस तरह की एक याचिका को 17 अगस्त को खारिज कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के प्रशिक्षुओं से कहा है कि वे अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहें और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु के दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षुओं को अपनी वर्दी पर गर्व होना चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस के अच्छे काम लोगों के बीच याद रखे जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आईआईपीए परिसर नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए आईआईपीए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कुछ महीनों में कार्य करना शुरू कर देगा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में जनजातीय विकास, कला और संस्कृति के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए एक शैक्षिक प्रकोष्ठ भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अनुसंधान के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्त पोषित कर रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा के साथ देश के विभिन्न राज्यों में 64 सीटों और लोकसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। इसमें झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा की सीट भी शामिल है। चुनाव की यह प्रक्रिया इस साल 29 नवंबर से पहले कर ली जाएगी। आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव के साथ खाली पड़ी सीटों के लिए उपचुनाव कराने से केंद्रीय बलों के आवागमन में सहूलियत होगी। आयोग ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज शिक्षक दिवस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस मौके पर देश भर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें झारखंड के 3 शिक्षक शामिल हैं। पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों में बोकारो जिले के चास स्थित राम रुद्र +2 हाई स्कूल की निरुपमा कुमारी, सिमडेगा जिले के बानो स्थित मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य स्मिथ कुमार सोनी और जमशेदपुर के तारापुर स्कूल की शिक्षिका इशिता डे शामिल हैं। कोरोना संकट की वजह से इस बार राष्ट्रपति वर्चुअल तरीके से ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। सभी शिक्षक अपने जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम में 1095 लाख हेक्टेयर से अधिक इलाके में विभिन्न फसलें बोई गई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को समय पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से काफी बड़े इलाके में खरीफ की फसलों की बुआई संभव हुई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि धान की बुआई 396 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 365 लाख हेक्टेयर पर धान की फसल बोई गई थी। इस साल दलहनी की खेती 136 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि पिछले साल 130 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलें बोई गई थी।
मौसम में हो रहे बदलाव के कारण साहिबगंज जिले में लोग बीमार हो रहे हैं। इसके तहत मलेरिया और टाइफाइड के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में मौसम के उतार चढ़ाव का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। कभी बारिश तो कभी उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सदर अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। 30 दिनों में टाइफाइड और मलेरिया के 174 मरीज सदर अस्पताल पहुंचे हैं। सदर अस्पताल के पैथोलॉजी में एक माह में 820 मरीजों का पैथो टेस्ट हुआ है, जिसमें से 135 मरीज मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 69 मरीजों को टाइफाइड पाया गया। यह स्थिति तब है जब कोरोना के भय से 60 से 70% मरीज अस्पतालों में नहीं जाकर घर पर ही डॉक्टर से दिखाकर दवा ले रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि तापमान के उतार चढ़ाव के कारण टाइफाइड और मलेरिया फैल रहा है। यही वजह है कि अकेले सदर अस्पताल में जांच के बाद रोजाना 5 से 6 मरीज मलेरिया और टाइफाइड के मिल रहे हैं। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 15 सितंबर से शुरू होगी। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में 6 टीमें भाग लेंगी। 17 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 33 मैच खेले जाएंगे। इसमें लीग स्तर के सभी मैच रांची के JSC स्टेडियम में खेले जाने हैं, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मैच धनबाद और जमशेदपुर में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर GST मुआवजे की लगभग 2500 करोड़ रुपए देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, ऐसे में केंद्र का दायित्व है कि राज्य का ख्याल रखें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं 22 और 29 सितंबर के बीच ली जाएंगी। इस वर्ष 10वीं में 1,50,000 और 12वीं में करीब 87,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 17 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 23 लोगों को उदलबनी कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सीबीआई ने NTPC के प्रबंधक सागर सिंह मीणा को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्हें रांची के एक होटल से उस वक्त पकड़ा गया जब वे एक आपूर्तिकर्ता से पैसे ले रहे थे। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक 8 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अब अखबारों की सुर्खियां। आज राज्य के प्रमुख अखबारों ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बढ़ रहे तनाव को लेकर मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बातचीत और सेना प्रमुख SM नरवणे के लद्दाख दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री द्वारा GST मुआवजे के 2500 करोड़ रुपए की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र और JEE मेन में 20% परीक्षार्थियों के शामिल होने की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से जगह दी है। भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनल अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित करने तथा विधायक सबरी लाल द्वारा उनकी पत्नी और बेटी द्वारा प्रताड़ित करने के आरोपों को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए वेटेज ऑफ मार्क्स जारी करने और 9वीं से 12वीं के सिलेबस में 40% कटौती करने के झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रस्ताव को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा JEE मेंस और नीट स्थगित करने के लिए दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। रांची एक्सप्रेस ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए हुए समझौते की खबर पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना संक्रमण के मामले 39 लाख से ज्यादा होने और स्वस्थ होने की दर 77% पर पहुंचने की खबर को प्रमुखता से लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय टीम आज धनबाद में कोरोना की रोकथाम, जांच और उपचार की व्यवस्था की लेगी जानकारी। कोविड अस्पतालों और कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण करेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1537 नए कोरोना संक्रमित मिले। उपचार के बाद 1157 लोग हुए स्वस्थ।
बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड की दुमका और बेरमो सीट के लिए भी होंगे उपचुनाव। और शिक्षक दिवस पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश भर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे, जिसमें झारखंड के 3 शिक्षक भी शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।